गयाजी के गांधी मंडप में सोमवार को गयाजी जिला फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिले भर से आए जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) विक्रेताओं ने अपनी समस्याओं को साझा किया और अपनी लंबित मांगों को लेकर हुंकार भरी। विक्रेताओं की मुख्य मांगें। बैठक में उपस्थित विक्रेताओं ने सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण मांगों को प्रस्ताव के रूप में रखा, जिन्हें जिला पदाधिकारी टीएम और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। निश्चित मानदेय। डीलरों ने सरकार से मांग की है कि सभी जन वितरण विक्रेताओं को सम्मानजनक जीवन यापन के लिए 30,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाए। मार्जिन मनी में वृद्धि। खाद्यान्न वितरण के एवज में दी जाने वाली मार्जिन मनी को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की गई है। साथ ही जनवरी से दिसंबर 2025 तक का बकाया मार्जिन मनी अविलंब भुगतान करने पर जोर दिया गया। अनुकंपा नियमों में सुधार। अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस हस्तांतरण में 58 वर्ष की आयु सीमा की बाध्यता को समाप्त कर पूर्व की भांति आजीवन अनुकंपा का प्रावधान लागू करने की मांग की गई। समानुपातिक आवंटन और गुणवत्ता। विभाग से मांग की गई कि सभी विक्रेताओं को एक समान आवंटन दिया जाए। साथ ही विभागीय निर्देशानुसार डीएसडी डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से दुकान तक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन से तौलकर नेट वेट में ए ग्रेड का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। मैं जिलाध्यक्ष अरुण सिंह, बिहार फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष। आज का जो बैठक का मुख्य मुद्दा था ना कि 2025 जुलाई से मार्जिन मनी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और किन्हीं विक्रेताओं को बहुत से प्रखंडों में 2025 जनवरी से अभी तक नहीं आया है, तो इसलिए हम लोग ये बैठक किए थे। दूसरा चीज़ है कि आवंटन में बहुत कमी है। हम लोग जो हैं पिछले माह का जैसे फरवरी को उठाएंगे तो जनवरी में बांटेंगे, अनाज घट जा रहा है, तो उसके लिए यह बैठक था। तो बैठक में और कई मुद्दे थे और सबसे ज़्यादा सरकार वेइंग मशीन लगवाने जा रही है। तो हम सभी विक्रेताओं का ये मांग है कि नहीं, पहले वेइंग मशीन लगे लेकिन पहले राज खाद्य निगम के गोदाम में लगे। क्या वेइंग मशीन क्या है? वेइंग मशीन है कि वह जो आपको तराजू के साथ अटैच है, तराजू के साथ अटैच है, आप इसमें घंटतौली नहीं कर सकते हैं। तो यह लगे, विक्रेता इसका बहुत स्वागत करता है, लेकिन अब पहले राज खाद्य निगम के गोदाम में लगे कि वहाँ से सही मात्रा में सही वजन में विक्रेता के दुकान तक अनाज पहुँचे। हम लोग तो सरकार के जो सिस्टम है उसका पूरा अनुपालन करते हैं, लेकिन कुछ गलत सिस्टम है उसका विरोध भी करते हैं। इसी के लिए आज बैठक बुलाए थे। अच्छा, 1 केजी कम का भी जो चर्चा चलते रहता है वो कहाँ तक के क्या लगता है? विक्रेता के द्वारा कम नहीं दिया जाता है। वो कुछ जो हैं कैसे झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, तो कुछ जो घर वाला जो नेता लोग हैं ना वो इसका उठाते रहते आपसी द्वेष से, वैमनस्यता से। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग नेट वेट में ही वितरण करते हैं लाभुक के बीच में। कहीं लाभुक शिकायत करता है? नहीं करता है। वो छोट भैया नेता लोग करते हैं, तो उस सब पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और ध्यान देने योग्य बात भी नहीं है। बैठक में आप लोगों का क्या क्या रहा है? मुख्य मांग है कि हम लोगों को मार्जिन मनी को अद्यतन कर दिया जाए अभी तक। दूसरा मांग है कि जो अलॉटमेंट में कमी है उसको पूरा किया जाए। अलॉटमेंट में असमानता है, इक्वल नहीं है, उसको इक्वल कर दिया जाए। दूसरा चीज़ है कि वेइंग मशीन लगे लेकिन पहले गोदाम में लगे, उसके बाद दुकानदार के सेंटर पर लगे। और एक है कि 58 साल तक ही जो है अनुकंपा का लाभ मिलेगा, तो यह जो कानून है उसको हटा दिया जाए। यही सरकार से प्रमुख मांग है और इसी मांग के विरोध में हम लोग बैठते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं बात को। जिला प्रशासन को लिख के देते हैं, डीएम साहब को लिख के देते हैं, डीएसओ साहब को लिख के देते हैं। यही मुख्य मांग है। कौन कौन लोग बैठक में शामिल हुए? बैठक में गया जिला के लगभग सभी प्रखंडों के विक्रेता इस बैठक में शामिल हुए। ठंड को देखते हुए और समय अधिक हो जाने के कारण लोग अपने अपने घर की ओर चल दिए हैं और गया जिला के 24 प्रखंड के विक्रेता उपस्थित हुए हैं। अच्छा, एक सवाल है, ये अक्सर देखा जाता है कि जो विक्रेता होते हैं, जो बेचते हैं, अनाज को देते हैं जी, उसके खानदानी चलते आता है
ऐसा क्यों? खानदानी चलते आता है। जैसे मान के चलिए, हम तो कोई सरकार के नौकर नहीं हैं, कोई सरकार के कर्मचारी नहीं ना हैं, हम तो आपका कमीशन एजेंट है ना। तो जब हमको आप कमीशन देते हैं और कमीशन देते हैं तो अगर पहले अनुकंपा था, अनवरत था, आप किसी भी टाइम में, आपका किसी भी टाइम में डेथ होता है तो अब अनुकंपा के लाभ मिलेगा। तो जब आप हमको नौकरी नहीं देते हैं, तनख्वाह नहीं देते हैं, तो हम लोग को तो यह प्रमुख मांग है ना। आगे के लिए भी कोई रणनीति तैयार? हाँ, आगे के लिए रणनीति है। आगे के लिए है कि 26 जनवरी के बाद हम लोग डीएम साहब से मिलेंगे और उसके बाद प्रदेश के महामंत्री महोदय का कार्यक्रम होगा। उसमें हम लोग नए सिरे से यह लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे उनके नेतृत्व में। पूरा परिचय देंगे। अच्छा, अभी आप नए अध्यक्ष बने हैं? नहीं, हम तो अक्टूबर में ही बने हैं। तो नया, आज तो साल बदल गया है, तो नया कैसे कहते हैं। अच्छा, तो अभी मैंने क्या आपके द्वारा क्या नई रणनीति, क्या जो पूर्व में अध्यक्ष थे जी, तो वो जो कार्य कर रहे थे उससे क्या भिन्नता आप में रहेगी? क्या भिन्नता रहेगी यह तो समय बताएगा, अभी क्या कहा जाए। लेकिन अभी सबसे प्रमुख मुद्दा है कि मार्जिन मनी को अद्यतन कर दिया जाए। पूरा परिचय देंगे अपना। अरुण सिंह, जिला अध्यक्ष फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन संघ गया जी जिला।